हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आकृति राठौर और आज मैं हूं आपके साथ माथेरन पार्ट 2 के साथ। और आई होप कि आपने मेरा माथेरन पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा और आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जस्ट डू वॉच माय फर्स्ट पार्ट, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रैवल, एडवेंचर और कैंपिंग रिलेटेड वीडियोज़ मिलते ही रहते हैं। तो गाइज़, आज है हमारा माथेरन में सेकंड डे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 2 दिन का ट्रिप था। तो ये वो होटल है जिसका नाम है पैरामाउंट व्यू और हमने पैरामाउंट होटल बुक किया था और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टे वगैरह का भी सारा डिटेल दूंगी। तो इस होटल का जो उन्होंने हमसे चार्जेस लिए थे वो अप्रॉक्स 2500 पर डे के अकॉर्डिंग लिए थे, लेकिन चार्जेस डिफ़र करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको होटल वगैरह मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपका होटल एडवांस में ज़रूर बुक करके रखें ताकि आपको स्टे वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वीकेंड्स पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपको ईज़िली आपका स्टे मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस होटल आपको पसंद आ रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इस होटल की भी सारी इन्फॉर्मेशन, बुकिंग डिटेल्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो के डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। और माथेरन में छोटा सा मार्केट भी है और ये डे व्यू है उस मार्केट का। तो यहाँ पे आपको सारी टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी यहाँ की स्पेशलिटी है वो भी मिलेगा। खाने पीने की सारी चीज़ें, शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे यूनिक आइटम है यहाँ पर। तो क्योंकि अब ये पार्ट सेकंड है और ये हमारा फ्रेश सेकंड डे है, तो हमने हमारे फिर से जो भी रेस्ट हमारे पॉइंट्स रह गए हैं वो कवर करने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इस गार्डन से स्टार्ट किया है क्योंकि हम मार्केट में आए थे और मार्केट से हमने जो राइट साइड में हमारे जो भी पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट साइड के जो पॉइंट्स हैं वो कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आए हैं इस गार्डन में। मॉनसून में माथेरन की ब्यूटी अलग ही लेवल पर होती है, तो अगर आप प्लान करें तो आप मॉनसून में ही जाएं। तो ये आ गए हम माधव जी पॉइंट पर। तो वो पार्क था, उस पार्क से हमने एंट्री ली, तो वो पार्क भी है, वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से पड़ता है, ये माधव जी पॉइंट पड़ता है। और सारे पॉइंट से मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ डिफरेंट व्यू है। तो हम लोग जा रहे हैं इस पॉइंट पर और देखते हैं कि वहाँ से क्या व्यू आता है। तो ये है कुछ ब्यूटीफुल सा व्यू। आई नो कि पेड़ों की वजह से उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप का व्यू था। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि एक एडवेंचर है जो हम सेकंड पार्ट में मैं आपको शो करूँगी, जो हम करने वाले हैं। तो ये है वो एडवेंचर की हमने फर्स्ट डे सारा पैदल ही अपना पूरे पॉइंट्स कवर किए थे, हमारा ट्रैक किया था। लेकिन सेकंड डे हमने सोचा कि यार घोड़े से भी जाके ट्राई करते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, तो इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे होटल से। तो इसलिए हमने घोड़े चूज़ किए और हमने हमारा जो भी पॉइंट्स थे आगे के वो घोड़े से कवर किए, ताकि कि हम ये वाला जो राइड है ये भी इंजॉय कर पाएँ और टाइमली हमारे पॉइंट्स कवर करके वापस आ पाएँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट व्यू है। तो ये फॉरेस्ट वाला ही पूरा रास्ता था जिससे हमारे जो भी बचे हुए पॉइंट्स थे हमने कवर किए हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, या एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं। ये हॉस्पिटल है वहाँ का, तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर रहते भी हैं और काफ़ी लोगों के बहुत सारे पुराने बड़े घर, होटल्स, हवेलियाँ, इस टाइप का काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे, जहाँ पे उनके केयर टेकर वगैरह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी जो भी डेली नीड नेसेसरी आइटम्स हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। और घोड़ों के चार्जेस गाइस डिपेंड करते हैं, अलग अलग होते हैं। आप कितने पॉइंट्स कवर करेंगे उस बेसिस पे आपके चार्जेस मतलब डिसाइड हो जाते हैं। बाकी बार्गेन वगैरह करके आपको अच्छे रेट पे मिल जाएंगे।
हम लोगों ने 3 पॉइंट्स ही हमें कवर करने थे जिनका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, जो ट्रैक करके वापस आने में हमें काफ़ी टाइम लगता। तो हमने 3 पॉइंट्स के लिए जो घोड़ा लिया था तो उसका उन्होंने हमसे शायद अप्रॉक्स 700 या 600 के अप्रॉक्स चार्ज किया था पर पर्सन। तो डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स कवर करना चाहते हो और कितना डिस्टेंस है, उस हिसाब से आपको आराम से घोड़े मिल जाएंगे। और हम पहुंच गए हैं वन ट्री हिल पॉइंट पर। तो ये आपका वेट करेंगे यहाँ पे और आप जाके आपका जो पॉइंट है उसे एक्सप्लोर करके आ सकते हो, तब तक ये आपका यहाँ पे वेट करेंगे। मुझे तो स्पॉट से ज़्यादा ना जो रास्ते का जो व्यू होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आप लोगों को स्पॉट से ज़्यादा रास्ते का मज़ा आता है या वो रास्ता कवर करके स्पॉट देखने का मज़ा आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम पहुंच गए हैं वन ट्री हिल पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट से आपको एक वन ट्री जो इसका नाम है वैसा आपको व्यू आता है यहाँ से। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। माथेरन को फुल एक्सप्लोर करना है ना तो आपको टाइम ही निकाल कर आना पड़ेगा ताकि आप सारी चीज़ों को आराम से एक्सप्लोर कर पाओ। और अब हम जा रहे हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, शायद इसका नाम अलेक्जेंडर पॉइंट था, आई एम सॉरी मैंने उसको कवर नहीं किया है। और इसके बाद हम ये सेकंड पॉइंट पे आए हैं। ऑलमोस्ट व्यू सेम ही दिखता है बट हो सकता है कि कहीं से आपको कुछ यूनिक दिखे, और बाकी जो इतना ब्रॉड व्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। उस टाइम सनसेट का टाइम हो चुका था तो व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा था। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आराम आराम से आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट इसीलिए मैंने उसको सेकंड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी ना हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देख पाओ, समझ पाओ कि वहाँ पर किस टाइप का आपको घूमने के लिए मिल सकता है। क्योंकि मॉनसून है यहाँ पे तो बहुत सारे फॉल्स हैं जो कि आप देख सकते हो। ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़े बड़े आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ हम लोगों ने 3 पॉइंट्स के लिए घोड़े किए थे जिसमें से एक पॉइंट उस टाइम बंद था, तो हमने हमारे 2 पॉइंट्स जो थे वो कवर कर लिए हैं। और उसके बाद हम वापस आए थे, हम पैदल वापस आए थे ताकि हम नाइट में मार्केट का व्यू देख सकें। तो ये है मार्केट का नाइट व्यू। और जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इसके अलावा शॉपिंग के लिए कुछ यूनिक लेदर आइटम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और तो फुटवेयर्स वगैरह भी लेदर के, और तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो भी आपको पसंद है, जैसा शॉप करना चाहते हो वो चीज़ें आप कर सकते हो। सो आई होप गाइज़ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें आराम से एक्सप्लेन हो गई होंगी कि वीडियो कैसा बना है। और आगे एक और भी प्यारा सा एडवेंचर हमने किया है,
उसको देखने के लिए वीडियो पे बने रहें। और ये अब हम जा रहे हैं माथेरन रेलवे स्टेशन, क्योंकि अब माथेरन आए हैं तो यार टॉय ट्रेन की जो जर्नी है वो तो एंजॉय करना बनती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए थे माथेरन रेलवे स्टेशन, जहां से हमें हमारी टॉय ट्रेन मिलने वाली है। और हमने हमारा टिकट ले लिया है और अब आ रही है ये हमारी टॉय ट्रेन, जो कि आपको मॉर्निंग में सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ही आपको सुबह 8:30 से चलना शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज़ वीकडेज़ पर जो ये ट्रेन है ये मॉर्निंग में 9:30 बजे से चलना शुरू होती हैं। और ये माथेरन से आपको छोड़ेगी अमन लॉज। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, जब हमने एंटर किया था माथेरन के लिए तो अमन लॉज से ही टॉय ट्रेन मिली थी माथेरन के लिए, लेकिन हमने पैदल कवर किया था। और वापस जाने के टाइम आपको दिखाने के लिए कि टॉय ट्रेन की जर्नी कैसी है, तो हमने यहाँ से टॉय ट्रेन ली है और जो हमको छोड़ेगी अमन लॉज। तो आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। और गाइस टॉय ट्रेन के चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, 75 रुपीज़ पर पर्सन है। और शायद मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे ये भी पता चला कि इसमें फ़र्स्ट क्लास भी होता है जिसके चार्जेस 300 होते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या चूज़ करते हो। और उसके अलावा नॉमिनल से चार्जेस हैं और इसके बाद आप इतने सारे ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर सकते हो ट्रेन से। और सही में टॉय ट्रेन की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और लास्ट जो टॉय ट्रेन का टाइम है, अगर जो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया उसके अलावा लास्ट जो ट्रेन है वो शाम को 5:30 बजे तक चलती है। और बाकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ आपको वहाँ काउंटर पर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस फॉरेस्ट वाला रास्ता जिसके बीच में से आ रही है आपकी टॉय ट्रेन, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और आप देख सकते हैं क्योंकि टॉय ट्रेन है तो नॉर्मल है, लोग साथ टॉय ट्रेन के साथ साथ नॉर्मल पैदल भी ट्रैक करते हुए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो टिकट वगैरह मिलने में थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन आप टाइम से अगर हर जगह भी टाइम से पहुँचेंगे तो सारी चीज़ें ईजी हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो टॉय ट्रेन की जर्नी को भी ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। सो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि है अमन लॉज। और लास्ट जो ट्रेन है वो आपको माथेरन से अमन लॉज छोड़ेगी और अमन लॉज से लास्ट आपको माथेरन छोड़ेगी। और ये हमारी माथेरन की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स।